हॉबीज, इंटरेस्ट एंड पर्पस ऑफ लाइफ। ये वो 3 चीज़ें हैं जिनके साथ एक इंसान की पूरी ज़िंदगी जुड़ी होती है, एक इंसान का सुकून जुड़ा होता है, एक इंसान का शौक जुड़ा होता है। किसी को पेंटिंग करने का शौक होता है, किसी को सुनने का शौक होता है, किसी को सुनाने का शौक होता है, किसी को म्यूज़िक सुनने का शौक होता है, किसी को प्लांटिंग का शौक होता है। लेकिन हमेशा से सब एक ही चीज़ से कन्फ्यूज़ रहे हैं कि ये हमारी हॉबी है, क्या ये हमारा इंटरेस्ट है, क्या ये हमारी ज़िंदगी का पर्पस है। तो मैं आज आपको इस टॉपिक से ये चीज़ वाज़िया करूँगी कि हॉबी, इंटरेस्ट और पर्पस हमारी ज़िंदगी के कौन से 3 फ़ेजेज़ हैं और ये किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और ये हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इनका होना ज़रूरी है या नहीं और हम इन्हें कैसे ढूँढ सकते हैं। बहुत लोग हमारे पास क्यूरीज़ लेकर आ रहे हैं कि मैडम हमारे तो हॉबी, इंटरेस्ट और पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं। उनको नहीं पता होता कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनको नहीं पता कि उनकी हॉबी क्या है। वो समटाइम अपने इंटरेस्ट को अपनी हॉबी बता रहे होते हैं, अपनी हॉबी को इंटरेस्ट बता रहे होते हैं। तो बहुत लोग आगे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम प्लीज़ हमें ये बताएं कि ये हमारी हॉबी है या इंटरेस्ट है। असल में हम लोग बहुत सारे नॉलेज और बहुत सारे एथिकल फेजेस से गुजर रहे होते हैं जिसमें हम लोग को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसमें ऑथेंटिसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। हर कोई अपना अपना पॉइंट शेयर कर रहा होता है। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी रिसर्च के साथ आए हैं जिसमें आज आपको ये चीज़ क्लियर कर देंगे कि हॉबी, इंटरेस्ट और पर्पस ऑफ लाइफ होता क्या है और आपकी ज़िंदगी में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हॉबी में आती हैं, इंटरेस्ट में आती हैं और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और आप इन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद होता है वो बहुत जब एक इंसान पैदा होता है तो उसे अल्लाह ने एक मकसद के साथ पैदा किया है। गॉड अल्लाह के बंदे को उस मकसद के साथ दुनिया में भेजता है कि आया कि वो बंदा उस मकसद को पहचानता है, ढूंढता है या नहीं ढूंढता। गॉड के 99 नेम है, 99 नेम्स हैं। आप इसको किसी भी नाम से पुकारें, ये आपसे मोहब्बत करेगा। क्योंकि एक बच्चा होता है ना, उसे कहो कि ओए लड़के इधर आओ, ठीक है, और एक आप कहो कि अली इधर तो आओ, ज़रा बात तो सुनो, तो दोनों सेंटेंस बुलाए एक ही लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका टोन, उनका स्टाइल डिफरेंट है। तो अल्लाह ने हर किसी को एक ज़िंदगी का मकसद दिया है। अब उस मकसद की सबसे बड़ी पहचान ये होती है जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है, तो उसमें आपको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलती है, बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलता है कि आपने शायद वो चीज़ पूरी कर दी है। उस दिन आपको इतनी सुकून की नींद आएगी, यकीन करें, जिस दिन आपको अपनी पर्पस ऑफ लाइफ की समझ आ जाए। तो आज हम देखेंगे कि यार हॉबी, इंटरेस्ट और पर्पस ऑफ लाइफ में क्या फ़र्क होता है, हम इसे कैसे अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, ये सब कुछ आज हमारी वीडियो में देखेंगे आप, और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। चलें जी, अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और है हॉबीज़। हॉबीज़ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि बेसिकली जो हॉबीज़ होती हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इंसान अपने प्लेयर और अपने सुकून के लिए एक फ़ारिग वक़्त में, अच्छा मैं यहाँ पे फ़ारिग फ्री टाइम, चाहे तो मैं इसकी डेफिनेशन में फ्री टाइम, ड्यूरिंग योर फ्री टाइम भी लिख सकती थी मैंने, लेकिन लेज़र टाइम लिखा क्योंकि लेज़र टाइम का हॉबी से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये चल के हम आपको आगे बताते हैं कि क्या ताल्लुक है। इससे पहले मैं आपको मोटा-मोटी जो है हॉबी की डेफिनेशन बता दूँ कि होता क्या है। असल में अगर मोटी-मोटी डेफिनेशन में आपको हॉबी की बताऊँ तो हॉबी बेसिकली ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इंसान उस खुद को उन चीज़ों में एंगेज कर रहा होता है, अपने सुकून के लिए, खुशी के लिए, उस टाइम में जो उसे अपनी ज़िम्मेदारियों से छोड़ के मिल रहा होता है। उस टाइम के अंदर वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है जिससे उसे खुशी मिल रही होती है, उसे हॉबीज़ कहते हैं। अब हॉबीज़ बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो पढ़ूँ, हॉबीज़ आर एक्टिविटी दैट यू कैन एंगेज इन फॉर प्लेजर और रिलैक्सेशन ड्यूरिंग योर लेजर टाइम। अब बेसिकली लेजर टाइम ऐसा टाइम होता है, ये नहीं कि फारिग वक्त है, ठीक है, ऐसा टाइम जिसमें आप अपनी तफरीह के लिए, अपनी प्लेजर, अपनी खुशी, अपने रिलैक्सेशन के लिए एक टाइम, माइंड रिलैक्सिंग के लिए एक टाइम निकालते हैं जिसमें आपको ये फिक्र नहीं होती मैंने ये जिम्मेदारी अदा करनी है। आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद एक टाइम निकालते हैं कि यार ये कुछ लोग होते हैं, उनकी फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दूँ, एक बंदा है, पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए को अपने फ्री टाइम में सोना पसंद है, ठीक है, उसे स्लीप टाइम लेना पसंद है, इससे उसे प्लेजर, रिलैक्सेशन मिलता है। इस तरह से वो बातें भूल जाती हैं जिसके बारे में वो स्ट्रेस ले रहा होता है। जब वो सो के उठता है तो वो बिल्कुल फ्लैश होता है उसका माइंड बिल्कुल भूले, उसकी चीज़ें बिल्कुल भूल जाती हैं। और एक पर्सन बी है जो कि वो समझता है कि जब उसे सारी अपनी घर की ज़िम्मेदारियों, ऑफ़िस की ज़िम्मेदारियों, बच्चों की ज़िम्मेदारियों, सब ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग होके एक जो टाइम उसे मिल रहा है, वो उसको सोने में नहीं खुशी मिल रही, उसको पेंटिंग करने में खुशी मिल रही है। उसे लगता है कि अगर मैं चाहे उसने पूरे घर के 10 बंदों का ही क्यों ना काम किया हो, अगर तो वो पेंटिंग करने के बाद ऐसा फ़ील करता है कि यार रिलैक्स हो गया, बिल्कुल थकान उतरी हुई है, बिल्कुल फ्रेश हो गया है, मूड बिल्कुल स्विंग हो गया है, वो गुस्से में आया है और पेंटिंग करने के बाद बिल्कुल अपनी फ्रस्ट्रेशन उसे निकाल दी। आपने सुना होगा कुछ लोगों को रंगों से बातें करने की आदत होती है और कुछ लोगों को खुद से बातें करने की आदत होती है, कुछ लोगों को लोग चाहिए होते हैं बातें करने के लिए और कुछ लोगों को चीज़ें चाहिए होती हैं बातें करने के लिए।
तो हर बंदा अपनी कंफर्ट ज़ोन में है, हर बंदा चाहता है कि वो उस ज़ोन के अंदर जो जिस पे वो ज़्यादा एतमाद करता है, जिसके साथ उसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है, प्लेज़र मिलता है, रिलैक्स मिलता है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, अपना फ्री टाइम, ठीक है? जिसमें वो उससे सुकून हासिल कर सके, जिसमें वो उससे बेहतरीन अपने आप का स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को रिमूव कर सके। अब ये वो है, अगर आपको नहीं पता कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो आपकी सारे दिन की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे वो रिगार्डिंग वर्क हो या होम वर्क हो या चाइल्ड वर्क हो, तो सबसे हटने के बाद आप ढूँढें कि आपको किससे सुकून और रिलैक्सेशन मिल रही है, ठीक है? एक होता है टाइम वेस्ट, कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट कैसे कर रहे हो? आप सारी ज़िम्मेदारियाँ खत्म करने के बाद मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। एक वीडियो के बाद आप दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद आप चौथी। कोई बस टाइम पास कर रहे हो, टाइम का पता नहीं लग रहा है, 1 घंटा गुज़र रहा है, 2 घंटा, 3 घंटा गुज़र रहा है। आपको टाइम का नहीं पता लग रहा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पास आउट करते जा रहे हैं। तो ये है टाइम वेस्टिंग, ठीक है? ये आपकी हॉबी नहीं है। ये आपको खुशी नहीं दे रही, ये आपको डाइवर्ट, आप इसे ये कह सकते हैं, आप इन चीज़ों से डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में, वो भी कुछ टाइम के लिए, ठीक है? लेकिन जब जब आप जो अगर आप फारिग वक़्त में अपनी हॉबी करते हैं ना, तो हॉबी एक ऐसा फैक्टर होता है आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसी एक्टिविटी होती है आपकी ज़िंदगी में, जो करने से आपको सुकून मिलता है। आपको वो सारी जो वर्कलोड आपके ऊपर आपने सारा दिन किया होता है, उससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप प्लेज़र फ़ील करते हैं, आप रिलैक्सेशन फ़ील करते हैं। तो ये है जी हॉबी। May be involve a range of interests such as creative pursuits like painting, प्लेइंग, म्यूज़िक, रीडिंग और स्पोर्ट्स। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हॉबीज़ जो होती है वो हॉबीज़ और इंटरेस्ट में एक माइनर सा फ़र्क है, और हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो होते हैं वो आपको मिला के कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और बहुत डिटेल से बात करेंगे, ये आपकी साइकोलॉजी पे क्या असर रखती हैं और ये होने चाहिए। इसे भी मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोगों को रंगों से बात करने की ज़रूरत होती है, वो तब रिलैक्स फ़ील करते हैं, उनको करने के बाद वो समझते हैं कि उनको मतलब वो अचीव हो गया, वो जो करना चाहते थे वो हो गया। चाहे वो सा 10 दिन में 10 काम ऐसे कर रहे हो कि उनको सुकून ना मिल रहा हो कि ये काम मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक ऐसी चीज़ होगी जिसे करते हुए वो सुकून भी महसूस करेगा, रिलैक्स भी हो जाएगा, खुशी महसूस करेगा और उसे वो लगेगा कि उसने वो फ्री टाइम इस तरीके से यूज़ किया है अपनी एन्जॉयमेंट के लिए। अब वो प्लेइंग भी हो सकता है, म्यूज़िक भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि आपको पेंटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, सुकून फ़ील होता है, प्लेइंग करते हुए ज़्यादा सुकून फ़ील होता है। कुछ लोग प्लेइंग के बाद बहुत फ्रेश हो जाते हैं, दोस्तों के साथ खेल के, हँस-कूद के। कुछ लोग दोस्तों के साथ प्रैंक देख के भी बहुत खुश हो जाते हैं और रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो ऐसी चीज़ जो आपको अपनी पिछली सारी वर्कलोड को, पिछली सारी टेंशन्स को, रिलैक्स को, ऐसी एक्टिविटी जो आपको उसको डिक्रीज़ कर दे, उसे ओवरकम कर ले, तो वो आपकी हॉबीज़ में शुमार हो सकती है। अब इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेफर टू द थिंग्स दैट अट्रैक्ट योर अटेंशन और क्यूरियोसिटी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका हर इंटरेस्ट हॉबी हो। हाँ, इंटरेस्ट हॉबी हो सकता है आपका, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आपका हर इंटरेस्ट हॉबी हो, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 50 चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो 50 में से 5 चीज़ें आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी 50 चीज़ें आप कहें, 50 इंटरेस्ट जो हैं आपके, सॉरी, वो आपकी हॉबी नहीं हो सकते, ठीक है? अब इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरेस्ट है, आप जल जा रहे हैं, स्ट्रीट वॉक पे जा रहे हैं, आपने रास्ते में कोई लड़ाई देख ली। अब लड़ाई में आपने देखा कि यार काफ़ी हाथापाई हो रही है, अब आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है, आपकी अटेंशन वहाँ जा रही है कि देखूँ तो सही यार हो क्या? आपका वहाँ पे भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हॉबी बन जाए कि हर जगह आपको हो कि यार मैंने अपने फारिग टाइम में देखना है कि कौन-सी लड़ाई हो रही है, तो मैं जाऊँ ये अपनी एक्टिविटी बना लूँ, अपनी लाइफ़ का पार्ट बना लूँ, अपने डे का पार्ट बना लूँ कि देखूँ किस जगह कौन-सी लड़ाई हो रही है, वहाँ पे मैं जाके ज़रा देख के तो आऊँ, पूछ के तो आऊँ यार किसको कितने मुक्के पड़े हैं, कितनी घूँसे पड़े हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो होती हैं कि हर इंटरेस्ट हॉबी नहीं हो सकता। हाँ, हॉबी में एक इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन हर इंटरेस्ट एक हॉबी नहीं हो सकता। हॉबी एक इंटरेस्ट ज़रूर हो सकता है। अब इसमें क्या करना है हमने कि हम ये देखना है कि यार हमारा इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इंटरेस्ट है, अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, हमारे पास 10 आवर्स हमने काम किया और हमारे पास 12 आवर्स हैं, तो उसमें से 2 घंटे हमने मोबाइल यूज़ कर लिया। ये हमारा इंटरेस्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमारी हॉबी नहीं हो सकती। हाँ, मुझे गेम खेलना पसंद है, मुझे डिजिटल गेम्स खेलना पसंद है, मुझे कैंडी क्रश खेलना पसंद है, मुझे पज़ल्स खेलना पसंद है और मैं अपने फ्री टाइम में खेलती भी वही हूँ, मुझे लूडो खेलना पसंद है। तो ये आपका ये जो इंटरेस्ट हुआ, ये आपका हॉबी बन गया कि आप अपने फ्री टाइम में इसको खेल के रिलैक्स होते हो और इतना अच्छा आपका वो टाइम 2 घंटे गुज़रता है गेम खेलते हुए कि आपको पता ही नहीं लगता और आप अपनी सारी थकान, अपनी सारी स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को रिलीव करके आप सुकून से अपना सो जाते हो या दूसरी एक्टिविटी की तरफ स्विच हो जाते हो, ठीक है? तो ये आपका वो लेज़र टाइम होता है जिसमें आपको प्लेज़र मिल रहा होता है, ये एक वो इंटरेस्ट होता है जो कि हॉबी बन सकता है। लेकिन ये कि आप 2 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे हो, एक चीज़ से दूसरी जगह स्विच कर रहे हो, एक वीडियो से दूसरी जगह, एक एप्लीकेशन से दूसरी जगह, तो ये आप सिर्फ़ चीज़ अपना इंटरेस्ट तो है आपका मोबाइल यूज़ करने में, आप इंटरेस्ट तो ले रहे हो कि मोबाइल यूज़ हो रहा है, कि मैं मोबाइल यूज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आपकी हॉबी नहीं हो सकती। तो अब हमने यहाँ पे और क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हॉबी है वो किसी भी टॉपिक पे भी हो सकती है और आपकी किसी भी एक्टिविटीज़ पे हो सकती है। सॉरी,
जो आपका इंटरेस्ट है वो कोई टॉपिक भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकता है जिसको आप एन्जॉय कर रहे हो अपने फ्री टाइम में। अब मैंने यहाँ पे फ्री टाइम का एक वर्ड यूज़ किया है, ठीक है? क्योंकि इंसान जब फ्री होता है, अपनी लायबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बाहर निकलता है, उसे उनके अलावा भी रोटी, मकान, कपड़ा, जॉब, बच्चे, घर और इन सब चीज़ों फैमिली, इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदारियों को अदा करने के बाद जब उनके पास फ़ारिग टाइम पड़ता है, फ्री टाइम, तो फिर उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, यार क्यों ना हम अब मैं यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी हायरार्की याद आ रही है। मैस्लो हायरार्की होती है जिसमें वो कहता है कि सबसे पहले इंसान को बेसिक नीड चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। फिर उसे जो है अपना उसको अपनी सोशल लाइफ़ चाहिए होती है। फिर उसके बाद उसे मनी चाहिए होता है, फिर सोशल स्टीम, सेल्फ स्टीम चाहिए होती है। फिर उसके बाद उसे लव रिलेशनशिप चाहिए होता है। तो हर चीज़ की एक हायरार्की होती है। जब एक स्टेज आपको अचीव हो जाती है तो आपका दिल करता है आप दूसरी स्टेज पे जाएँ, तीसरी स्टेज पे जाएँ, चौथी स्टेज पे जाएँ। तो पै जब तक ये आपका इंटरेस्ट है, पहले सबसे पहले आपका इंटरेस्ट है, ये आपकी हॉबी नहीं है। ये जो लेवल्स हैं ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है? इंटरेस्ट कैसे है कि पहला है कि आपको जब तक रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा ना तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा कि आप सोशल बाउंडिंग क्रिएट करें, ठीक है? आपको ये नहीं फ़िक्र होगी आपने फलाँ बंदे से मिलना है, फलाँ बंदे से, आप इसी भाग-दौड़ में रहेंगे कि यार रोटी कपड़ा मकान कैसे बनेगा, रोटी कपड़ा मकान कैसे बनेगा, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, सोशल रिलेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो वो हमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, जब वो इंटरेस्ट हमारा फुलफिल हो जाता है फिर हमें जॉब चाहिए होती है, मनी पैसा चाहिए होता है। जब मनी पैसा आ जाता है उसकी तरफ से तवज्जो हटती है तो सेल्फ स्टीम अपनी इज़्ज़त चाहिए होती है हमें, मुकाम चाहिए होता है। फिर उसके बाद हमें शादी, किसी के साथ रिलेशन, लव रिलेशंस चाहिए होते हैं। तो मैरिज लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए होती है ताकि हम ये हमारे इंटरेस्ट की स्टेजेस डिफरेंट होती रहती हैं। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी कोई भी टॉपिक पे हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी पे हो सकता है जहाँ पे आपको आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो उसकी तरफ या फिर आप में क्यूरियोसिटी पैदा हो उसको जानने की। तो ये होता है बेसिकली आपका इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो है वो आपकी लाइफ, मतलब आपकी लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देता। हॉबीज़ आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट दे रही होती हैं क्योंकि हॉबीज़ से आपको आपकी पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी दूर हो रही होती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन है ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं, इसकी बहुत अच्छी मिसाल भी मेरे ज़हन में आ रही है। अब एक रिसर्च से साबित हुआ है कि वो औरतें जो कि घर में रहती हैं और वो औरतें जो कि वर्किंग वूमेन हैं, उनमें वो औरतें जो घर रहती हैं वो जल्दी एजेड हो जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है। उसके रीज़न्स क्या हैं? उसके रीज़न्स ये हैं कि उनकी एक हॉबी, इंटरेस्ट होता है उनकी लाइफ़ में कि उन्होंने जॉब पे जाना है, उन्हें लोगों से बातें करनी है, अपना टास्क कंप्लीट करना है और फिर शाम को आके उनका हर चीज़ एक प्लान होता है। उनको और चीज़ें सोचने का टाइम नहीं होता। वो अपनी हॉबीज़ में, अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने वर्क में, सब जगह उन्होंने अपना टाइम को ऑक्यूपाई किया होता है कि उनके पास इतना। अब जो घर में रहने वाली वूमेन है वो ये सोचेगी कि यार बच्चे की फ़ीस पूरी हुई है या नहीं? आज बच्चे ने क्या खाना है? क्या इस बच्चे को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा? वो ओवरथिंक करना शुरू कर देती है, ठीक है? वो उसमें उसका क्या डैमेज होता है, नुकसान होता है, उसका अपने इंटरेस्ट किल हो जाते हैं, उसको अपनी हॉबीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, सोचने के लिए भी नहीं टाइम मिलता कभी-कभी तो, जिसकी वजह से वो टेंशन्स की मरीज़ पेशेंट बनती जाती है, उसमें एंग्ज़ायटी एनरोल होती रहती है, उससे छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और वो बैड हेल्थ की तरफ जाना शुरू हो जाती है या फिर बुढ़ापे की तरफ जल्दी जाना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह ये सेम एग्ज़ाम्पल हम मेल्स में भी काउंट कर सकते हैं। तो ये एक पूरी रिसर्च है, इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ ये रिसर्च शेयर करूँगी। अब पर्पज़ ऑफ लाइफ़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, हॉबीज़ के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका इंटरेस्ट हॉबी बन सकता है, लेकिन हर इंटरेस्ट हॉबी नहीं बन सकता। और जो हॉबी होती है वो आप अपने लेज़र टाइम में अपने आपका दिल करता है कि चाहे आप 12 घंटे भी 24 घंटे में से आप 18 घंटे भी काम करें ना, तो आपका दिल करता है कि यार आप ना उस चीज़ को ना शेयर करें, उस चीज़ को परफ़ॉर्म करें जो आपकी हॉबी है। पर्पज़ ऑफ लाइफ़ जो ज़िंदगी के अहम मकसद होता है, वो हर किसी की ज़िंदगी में होता है। अब ज़िंदगी का मकसद को कैसे ढूँढा जाए, कैसे देखा जाए कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्योंकि खुदा ने तो हर किसी को एक मकसद दिया है, अल्लाह ने तो सबको एक ज़िंदगी का मकसद दिया है। तो उस मकसद को तलाश करने की क्या-क्या निशानी है, कैसे हम उसे तलाश कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ और बेसिकली पर्पस ऑफ लाइफ होता क्या है? पहले हम इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि जिन लोगों को इन इंटरेस्ट, हॉबी और पर्पस ऑफ लाइफ में कन्फ्यूजन होता है, तो उनकी थोड़ी-सी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा-सा मोटा-मोटा मैं बताती हूँ कि पर्पस ऑफ लाइफ होता क्या है। बेसिकली पर्पस ऑफ लाइफ होता है व्हाई यू एक्जिस्ट एंड व्हाई यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ टाइम, ठीक है? कि आप क्यों पैदा हुए हो और आपको ज़िंदगी में अपनी पूरी ज़िंदगी के जो वक़्त मिला है उसमें अचीव क्या करना चाहते हो। ये आपकी जो ज़िंदगी का होता है मकसद होता है, ठीक है? मकसद हॉबीज़ अगेन बताऊँगी मैं, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, हर इंटरेस्ट हॉबी नहीं हो सकती। वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपको अपने लेज़र टाइम में, ठीक है? ऐसा है जिसके लिए आपका दिल करे टाइम निकालने को। और इंटरेस्ट ऐसा जो ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ की तरफ आपका ध्यान चला जाए, अटेंशन चली जाए और क्यूरियोसिटी क्रिएट होने लगे, वो इंटरेस्ट है, ठीक है? अब हर इंटरेस्ट हॉबी नहीं हो सकता लेकिन इंटरेस्ट जो है वो हॉबी हो सकता है। अब उसमें पर्पस ऑफ लाइफ़ क्या रोल प्ले करती है? पर्पस ऑफ लाइफ़ जो है ना, वो बेसिकली ये हॉबी और इंटरेस्ट से ऊपर का लेवल है।
अब पर्पस ऑफ लाइफ में हम ज़िंदगी का मकसद उस हॉबी में तो हम अपने से पूरे दिन की स्ट्रेस और अपने जो डे का वर्कआउट है या वर्कलोड है उसका उसको स्ट्रेस आउट कर रहे हैं ना, अपनी प्लेयर ढूँढ रहे हैं, खुशी ढूँढ रहे हैं। हम अपने बारे में ढूँढ रहे हैं ना, तो अब हम अपनी पर्पस ऑफ लाइफ में एक ज़िंदगी का मकसद ढूँढ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी वजूद में क्यों आई है, इसका मकसद क्या है, हमें जितनी ज़िंदगी दी गई है उसमें हमें अचीव क्या करना है और हम करना क्या चाहते हैं अचीव। ठीक है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया होता है ना, उसकी अंदर कहीं न कहीं चाहत भी रखी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनका दिल करता है वो बाय नेचर होते हैं, चाहे उन्होंने किसी को देखा हो, अपने पेरेंट्स को या अपने बाओ-जात को देखा हो या नहीं देखा हो किसी की हेल्प करते हुए, लेकिन वो सॉफ्ट हार्ट है ना, वो जब भी किसी पे ज़ुल्म होता भी देखे ना, वो कहेंगे काश मैं इसकी मदद कर दूँ, काश मैं अगर किसी ज़रूरतमंद को देखेंगे तो कहेंगे सोचेंगे काश मैं इसकी मदद कर सकूँ, काश मेरे पास ये पैसे आ जाएँ, काश मेरे पास ये हेल्प आ जाए, काश मेरे पास ये सर्विस आ जाए। तो बेसिकली जो होता है पर्पस ऑफ लाइफ जो होता है ना आपका वो जो काश हर मामले में जो उसका निकलता है ना कि मैं इसकी हेल्प कर सकूँ, इसका मतलब उसकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं अल्लाह ताला ने ये चाहत रखी है, पर्पस रखा हुआ है कि ये तुम लोगों की मदद कर सकते हो, तुम्हारे में वो एबिलिटी है, तुम्हारे में वो सलाहियत है, तुम्हारे में ये वो सिफ़्त है जो कि लोगों की मदद करने को तुम्हारा दिल करता है या तुम्हारे सेंसिटिव और वियन से मतलब जो आप फ्यूचर में आपके बिलीव रखते हैं, सॉरी, जो आप अपने फ्यूचर में बिलीव वैल्यूज और विजन रखते हैं उनसे दूसरे लोगों को क्या फायदा हो रहा है, ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। दूसरे लोगों को या चीज़ों को या दुनिया को, अब मैं आप यहाँ पे आपको एक रेशम के कीड़े की मिसाल देना चाहती हूँ। एक रेशम का कीड़ा जो होता है ना, वो दूध बनाता है, अपने गिर्द लपेटता जाता है, लपेटता जाता है, लपेटता जाता है। आखिर में वो इतना लपेट चुका होता है कि वो हिल भी नहीं सकता उस होल के इर्द-गिर्द। तो सिर्फ़ उसका मुँह बचता है। वो अपने मुँह के गिर्द भी वो धागा लपेटना शुरू कर देता है और थूक लपेटना शुरू कर देता है। अब आखिर में क्या होता है कि वो उसका साँस घुट जाता है और वो उसी में मर जाता है, अपने बनाए हुए ही धागे में बंध जाता है। लेकिन उसका एक वैल्यू और एक बिलीव और एक विज़न, अगर मैं एक रेशम के कीड़े की बात करूँ कि ब उसकी उसकी एक वैल्यूज़ थी कि वो दूसरों को अपने थूक से एक ऐसी बनी हुई चीज़ देके जाएँ जो कि 5000 साल तक चले। वो तो मर जाता है, लेकिन जो उसका दिया हुआ धागा होता है, वो जो सिल्क होती है, ओरिजिनल सिल्क होता है, वो हज़ारों साल चलता है, उसकी साड़ी, उसके कपड़े हज़ारों साल चलते हैं। तो ये वैल्यू और बिलीव और विज़न फॉर योर फ्यूचर कि आप अपने फ्यूचर में क्या अपने वैल्यूज़ रखते हो। उस वक़्त तो वो तकलीफ़ काट रहा होता है रेशम का कीड़ा, लेकिन उसे पता होता है कि उसने फ्यूचर में जो है वो अपना एक मकसद है मेरे पैदा होने का कि मैंने ये चीज़ बना के लोगों को सर्व करनी है। तो वो अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करके ऐसी चीज़ दे जाता है जो कि हज़ारों साल लोग उसे याद रखते हैं, उसके कपड़े, उसके धागे को पहनते हैं और पता कहते हैं, उसका नाम तो नहीं पता होता कि फ़लाँ अली रेशम ने या फ़लाँ अहमद रेशम ने या फ़लाँ फ़ौज़िया रेशम ने बनाया, तो लेकिन ये पता होता है ये रेशम के कीड़े का बना हुआ है। पर्पस गिव मीनिंग एंड डायरेक्शन टू लाइफ। पर्पस आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्यों है? कुछ लोग होते हैं वो सारी ज़िंदगी हर काम करते रहते हैं लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिलता। वो एक काम से दूसरे काम, एक कारोबार से दूसरे कारोबार, स्विच पे स्विच, स्विच पे स्विच होते रहते हैं। तो लेकिन ये कि उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद नज़र नहीं आता। आप जिसको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाता है ना, उसकी अहमियत ये है कि वो उसकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन मिल जाती है, वो कन्फ्यूज़ नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी से कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है। हॉबी आपकी एंग्ज़ायटी दूर करती है, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ़ आपकी ज़िंदगी की कन्फ्यूज़न दूर करती है कि आपको पाथ ए सेलेक्ट करना है, पाथ बी, पाथ सी, पाथ डी। जब आपको अपनी डायरेक्शन ऑफ लाइफ़ और उसका मीनिंग समझ आ जाता है ना, अपनी ज़िंदगी का मीनिंग और डायरेक्शन समझ आ जाती है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन नहीं रहते। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, यार मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, चाहे उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद, डायरेक्शन समझ आ जाती है कि मैंने इस डायरेक्शन पे चलना है और एट द लास्ट जो उनके आपने उस एम्बिशन को लेके वैल्यूज़ और विज़न होते हैं, फ्यूचर में कि हाँ, मैं एक अच्छा बिज़नेसमैन बन जाऊँगा, वो यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और वो फुलफिल भी हो जाते हैं। अगर हम आगे चलें कुछ सर्चेज़ की तरफ कि इनके बारे में क्या-क्या सर्चेज़ हुई हैं और क्या-क्या कहा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक सर्च 2008 में हम 1988 से शुरू करते हैं और 1988 में एक रिसर्च हुई थी जिसके मुताबिक पीपल हू हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट टेंड टू बी मोर सैटिस्फाइड विद देयर लिव्स एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बंदे जिनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है? तो उनमें एंग्ज़ायटी या इंटरेस्ट हो या हॉबीज़ हो, उनमें एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस लेवल कम होता है। वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा सैटिस्फाई होते हैं। देखिए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसे अम्मी कहती हैं यार तुम मेडिकल कर लो, अब्बू कहते हैं इंजीनियर पढ़ लो, भाई कहता है आईटी में चले जाओ। उसे खुद के लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। वो इर्द-गिर्द से इतना ओवरलोड है, इर्द-गिर्द की थॉट से इतना ओवरलोड है, उसका अपना इंटरेस्ट है ही नहीं किसी चीज़ में। वो इतना कन्फ्यूज़ हो गया है कि उसे ना अपनी डायरेक्शन समझ आ रही है, ना पर्पस ऑफ लाइफ समझ आ रहा है, ना उसे समझ आ रहा है मुझे किसको करने में प्लेज़र मिल रहा है, खुशी मिल रही है, ना उसे अपनी हॉबी की समझ आ रही है और ना ही उसे ये समझ आ रहा है मैं इन चारों में से किस फ़ील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, अटेंशन हो रही है मेरी। तो वो बंदे जिनके पास इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं और
और वो बंदे जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है, उसके अब्बू कह रहे हैं कि आप बेटा इंजीनियर बन जाओ, अम्मा कह रही हैं कि बेटा मेडिकल में चले जाओ, भाई कह रहा है आईटी में चले जाओ, बहन कह रहा है फार्मेसी में चले जाओ, तो वो उसको क्लियर होता है, उसको स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो तो उसे पता है यार मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने आईटी में जाना है, तो जाना ही जाना है। वो अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस में जो होते हैं वो लेस स्ट्रेसफुल होते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं ना इसकी बहुत बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी एग्जांपल ये है कि जब फैसला आप खुद करो ना अपनी चॉइस से, तो आप कभी किसी और को ब्लेम नहीं करते उसमें। जब आपके पास कोई इंटरेस्ट ही ना हो और आप इतनी सलाहियत में ही ना हो कि अपना फैसला कर सको, तो हमेशा आप दूसरों को ब्लेम करते रहते हो अपनी चीज़ों के लिए। तो सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरी रिसर्च 2008 की, उसमें जी वो कहते हैं इंटरेस्ट कैन चेंज ओवर द टाइम एंड आर नॉट नेसेसरली फिक्स। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हर इंटरेस्ट हॉबी नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि आज आपका इंटरेस्ट चलते-चलते आपको आपको हुआ कि ये चीज़ ट्रेंडी है, आपका इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हुआ। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो लास्ट टाइम तक आपकी टिल द लाइफ तक या अगले साल तक वही इंटरेस्ट आप में रहे। इंटरेस्ट चेंज हो सकते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते भी रहते हैं, ठीक है? लेकिन हॉबीज़ आपकी वही रहती हैं और पर्पज़ ऑफ लाइफ भी आपका वही रहता है अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाती हैं कि आपके फ्यूचर को लेके क्या बिलीव है, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं। क्या फ्यूचर में क्या बन जाओगे, कर जाओगे या करना चाहते हो या आप बने ही उसी चीज़ के लिए हो। आप अपनी डायरेक्शन को सेलेक्ट कर लो, ये पर्पज़ है। एक और रिसर्च हुई है 2013 में, मैंने ये कोट भी की हुई है, किसने सर्चेज़ की हुई है 2013 में, आप इनके आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल करेंगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें लिखा गया था कि इंटरेस्ट आर ऑफ़न शेप्ड बाय एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। अब इसमें ऐसा बड़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग सी बात की है, उसने कहा है कि जो इंटरेस्ट है ना, वो हमेशा शेप्ड होता है, ठीक है? क्रिएट नहीं होता। फ़ोकस करें आप, शेप होता है, मतलब उसे चेंज किया जा सकता है। उसे सर्कल से स्क्वायर, स्क्वायर से रेक्टेंगल, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा या उस छोटे से थोड़ा और थोड़े से बहुत थोड़ा, तो उसे शेप किया जा सकता है। किन फैक्टर्स के ज़रिए? या तो एनवायरमेंटल फैक्टर के ज़रिए या फिर जेनेटिक फैक्टर के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरेस्ट है आईटी में, लेकिन आपके अब्बू कह रहे हैं बेटा मेडिकल का या इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है। अब मम्मा कह रही हैं बेटा डॉक्टर का बहुत स्कोप है पाकिस्तान में, आप डॉक्टर बनिए, आप अपना क्लिनिक कर लेंगे, आप ये कर लेंगी। और अगर आईटी की बात करें, भाई कहता है कि बेटा आईटी का, तो इंटरेस्ट उसने अपना यहाँ पे शो किया कि मैं आईटी में जाना चाहता हूँ। तो ये हमारे इर्द-गिर्द का जो एनवायरमेंटल फैक्टर है या हमारे जो जेनेटिक अपने अंदर के भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं ना, वो उसको शेप कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बंदा आईटी में तो जाना चाहता हो, लेकिन वेब में ना जाना चाहता हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जाना चाहता हो, इंटरेस्ट उसका ये है अंदर से, तो वो शेप्ड हो सकते हैं, ठीक है? वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं। चेंज से मुराद कोई उन्हें क्रिएट नहीं कर सकता। इंटरेस्ट वही है जो आप एक बंदा हो सकता है कि येलो कलर की तरफ अट्रैक्ट हो, एक बंदा हो सकता है रेड कलर की अट्रैक्ट हो। तो आपको अंदर पहले उस चीज़ का इंटरेस्ट मौजूद है, आपकी अट्रैक्शन उस तरफ जाती है। लेकिन हम उसको शेप कर सकते हैं, होल शेप ऐसे कर सकते हैं, कोई कहेगा कि अगर मैंगो भी येलो कलर का है और एक और फ्रूट आप येलो कलर का, जैसे कैप्सिकम होती है, शिमला मिर्च, वो भी एक येलो कलर की होती है, तो वो शेप्ड हो सकते हैं कि लोग आपको ये बता सकते हैं ये ज़्यादा मीठा है, इसे ट्राई करो, कैप्सिकम इतनी मीठी, ये स्वीट नहीं है इतनी, आप इसको ट्राई करो, इसको मज़ा आएगा आपको खा के। तो इनको शेप्ड किया जा सकता है। अब कुछ और सर्चेज़ जो हॉबीज़ के बारे में हुई हैं, वो एक 2010 में, 12 में और 19 में जो मैंने कोट की है, और उनके नाम भी मैंने कोट किए हुए हैं। ये आप उनकी सर्चेज़ पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्टकी की, नोबल एंड यहाँ पे ज़ैंग और ओवरेन। तो ये आप इनकी सर्चेज़ पढ़ सकते हैं, ये आपको अवेलेबल मिल जाएँगी इस googlescholar.com पे। अब हॉबीज़ के बारे में क्या कहते हैं कि हॉबीज़ बेसिकली आपकी जो है वो ग्रेटर, अगर हम इन सर्चेज़ के बारे में पढ़ें। अच्छा, कुछ और सर्चेज़ हैं हॉबीज़ के बारे में, मैं 2010 में, 12 में, 19 में, और ये है स्टकी नोबल, और इनके नाम मैंने कोट किए हैं, आप इनकी सर्चेज़ पढ़ सकते हैं। और इनकी सर्च किया है 2010 में, एक रिसर्च हुई थी जिसके मुताबिक एंगेजिंग इन हॉबीज कैन लीड टू बी ग्रेटर वेलबींग, डिक्रीज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बड़ी डिटेल में बता दिया है। इसके बारे में, और यह रिसर्च से भी प्रूव हो गया है कि जो अपने आप को हॉबीज़ के अंदर इंगेज करना, वो हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाता है, हमारे स्ट्रेस को डिक्रीज़ करता है, और हमारी कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब हमारे जो माइंड के जितने फंक्शंस हैं ना, तो उनको भी बेहतर बनाता है, उनको इम्प्रूव करता है। ज़ाहिर-सी बात है, एक दिमाग को जो हर वक़्त एक मसाइल प्रॉब्लम के बारे में ही सोची जा रहा है। आप पकाने की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, खिलाने की प्रॉब्लम, किसी के बच्चों के कपड़े चेंज करवाने की प्रॉब्लम, फलाँ बंदे ने मुझे डाँट दिया उसकी प्रॉब्लम, ये सारी सिर्फ़ वो प्रॉब्लम्स को ही सुन रहा है और प्रॉब्लम को ही फेस कर रहा है। अगर उसके पास एक हॉबी नहीं होगी, मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट हॉबी हो सकता है, हर इंटरेस्ट हॉबी नहीं हो सकता, तो उसका इंटरेस्ट भी है और वो उसको हॉबी भी उसके अंदर है उस चीज़ की कि वो अपने फारिग वक़्त में उसको करने पे खुशी महसूस करता है। तो इससे उसकी अपनी ज़िंदगी भी बेहतरीन होगी, वो स्ट्रेसलेस रहेगा, उसके ऊपर स्ट्रेस कम होगा और उसके कॉग्निटिव, उसके दिमाग को भी रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि जब वो पेंटर 19 में 2019 में एक रिसर्च आई थी, उसमें ये लिखा हुआ था उसके रिज़ल्ट में कि हॉबीज़ कैन आल्सो फैसिलिटेट सोशल कनेक्शन एंड प्रोवाइड अपॉर्च्युनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, ठीक है? उसमें ये लिखा हुआ था कि जो हॉबीज़ होती हैं, वो कैन फैसिलिटेट, हमें फैसिलिटेट कर सकती हैं।
किसे सोशल कनेक्शंस को, हमारे जो जितने भी सोशल कनेक्शंस होते हैं, और हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकें, ठीक है? पर्सनल ग्रोथ में अपने आप को, मैंने आपको पहले बताया था, जब आप खुद के लिए टाइम निकालते हैं ना, वो टाइम होता है जो कि आप, ये फ्री टाइम नहीं होता, वो टाइम वो होता है जिसमें आप वो काम कर रहे होते हैं जिससे आपको खुशी मिल रही है, तो वो आपका वक़्त होता है, ठीक है? वो आपके माइंड को रिलैक्सिंग टाइम मिल रहा होता है, उसकी कॉग्निटिव फंक्शन इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अपने लिए कर रहे हैं, कुछ फुलफिलमेंट का एहसास होता है आपको, आपके कनेक्शंस सोशल कनेक्शन ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे ना, तो आप वर्ड्स बना भी नहीं सकेंगे। इसी तरह जब आप लिखेंगे नहीं ना, तो आप एक अच्छा कंटेंट राइटर भी नहीं बन सकते। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे हर खरीदने वाला अच्छा सेलर बन सकता है ना, इसी तरह हर सुनने वाला और पढ़ने वाला अच्छा राइटर भी बन सकता है। तो जब आप वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेंटिंग की ही अभी तक मिसाल ले रही हूँ, तो वो बंदा जो पेंटिंग कर रहा है, रंगों से बातें कर रहा है और अपने रंगों में वो चीज़ डिफाइन कर रहा है, उसे लग रहा है कि यार ये ग्रीन कलर पीस का है, अगर एक बंदा गार्डन में चल रहा है तो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उसी गार्डन को, उसी ज़मीन को काला, पीला, नीला भी कर रहे होते हैं। तो वो उनकी रंगों की बातें होती हैं, वो उनकी स्ट्रेस होता है, वो दुनिया को और वो चीज़ों को किस नज़र से देख रहे हैं। हॉबी का तो यही तो पर्पज़ इन लाइफ़ में, कुछ सर्चेज़ हुई हैं जिसके बारे में 2008 में, 19 में और 2 में कुछ कहा गया था। 2008 में इस रिसर्च के मुताबिक कहा गया था, जिनकी ज़िंदगी का मकसद पता लग जाता है, वो उनकी ज़िंदगी में साइकोलॉजिकली बहुत सुकून होता है, ठीक है? और उनका स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल बहुत लो होता है, क्योंकि वो एक दफ़ा हो जाता है ना, जब आपकी ज़िंदगी से कन्फ्यूजन निकल जाती है। और पर्पज़ इन लाइफ़ का सबसे बड़ा जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है, वो यही होता है कि कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी से निकल जाती है। जब एक बंदा कन्फ्यूज़ होना छोड़ देगा, उनकी उसकी ज़िंदगी का पर्पज़ क्लियर होगा, उसकी डायरेक्शन क्लियर होगी, तो वो साइकोलॉजिकली जो है वो सुकून में आ जाएगा, वो मेंटली तौर पे सुकून में आ जाएगा। 2019 में एक रिसर्च हुई थी जिसके मुताबिक अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पज़ कैन मोटिवेट इंडिविजुअल टू एंगेज इन हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर, ठीक है? जो उसका हेल्थ प्रमोटिंग होता है, जो जिसकी एसेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगी ना, जो मोटिवेट होगा, अपने पर्पज़ को लेके, अपने डायरेक्शन को लेके क्लियर होगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। निगरानी टेंशन की वजह से आजकल आप सुनते हैं शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? ये यही है ना, लोग कन्फ्यूज़, एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में बैठे हुए हैं। उनके पास कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपनी लाइफ़ को सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंप्लीटली प्रॉब्लम में लेके बैठे हैं। अब 2002 में एक रिसर्च के मुताबिक लिखा हुआ कि पर्पज़ कैन कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज़ इंक्लूड वर्क, फैमिली और पर्सनल वैल्यूज़। जो आपका पर्पज़ है ना, वो डिफरेंट सोर्सेज़ से आता है, जनरेट होता है। वो आपका काम भी हो सकता है, जैसे आप, कुछ लोगों को काम करके खुशी होती है। जैसे मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ़ में थी, तो मुझे बहुत खुशी होता था कि मैं अपने फ्री टाइम में कोई पार्ट टाइम जॉब करूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं फारिग रहने के लिए नहीं बैठी, मुझे काम करना है, मुझे कुछ ना कुछ काम ढूँढना है। तो अगर मैं 24 घंटे में से 18 घंटे भी काम करती थी, तो मुझे खुशी मिलती थी। और कुछ लोग को, उनका जो पर्पज़ है वो फैमिली के थ्रू उनको आता है कि उनकी फैमिली बताती है, बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, और मस्त तुम लोगों ने 50 लोगों को फ्री में डील करना है, कोई ऐसी एनजीओ बनानी है या इस तरह करना है। उनका पर्पज़ ऑफ लाइफ देती है, उनको एक डायरेक्शन देती है, ठीक है? और खुद का इंटरेस्ट भी उसमें होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल वैल्यूज़ में से भी आपको आता है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी रखी होती है जिसे आप बहुत जल्दी रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। हाँ यार, ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है कि मैं गरीब लोगों के लिए एक ऐसा दस्तरखान लगाऊँ जिसमें 50 लोग आसानी से बैठ के खाना खा लें। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इस चीज़ को जो है ना, वो इसी तरह कंक्लूड करूँगी। तो इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो मैं ऐसे कंक्लूड करूँगी, रिसर्च दीज़ रिसर्चेस सजेस्ट hobbies and interests have a positive effect and impact on your life, and you feel you have fulfilled some personal achievement and some personal goals, और आप अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट को सेटिस्फाई कर लेते हैं। वाइल जो सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ होता है, वो जो ज़िंदगी का मकसद होता है, वो थोड़ा-सा आपकी हॉबी और इंटरेस्ट से बड़ा होता है, और आपकी ज़िंदगी में एक मीनिंग देता है, सेंस ऑफ आपको मीनिंग देता है और डायरेक्शन ऑफ लाइफ देता है, ठीक है? तो इस टॉपिक को इसी तरह ही हम कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई इसमें, बताई ज़िंदगी का मकसद बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपको अपनी सेंस ऑफ मीनिंग, सेंस ऑफ डायरेक्शन का पता होना, और ज़िंदगी में एक अपनी फुलफिलमेंट के लिए, अपनी पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए, पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए अपनी ज़िंदगी में हॉबीज़ और इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इंटरेस्ट हमारे आए रोज़ बदलते रहते हैं, हॉबीज़ हमारी कुछ होती हैं, चंद होती हैं, और उम्मीद करते हैं आप कुछ भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप और वीडियोज़ देख सकें, और इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे भी इन हो सकते हैं। हमारी डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, जो आपको बहुत स्किलफुल करने में भी हेल्पफुल होती हैं। तो ये उम्मीद है आपको आज का टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा।